वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मज़ेदार आलू चोंगे की आसान रेसिपी जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि मज़ेदार आलू चोंगे की बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, दो दरमियाने साइज़ के, ये हमने बारीक काट लिए। इसके बाद हमें चाहिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट, एक शिमला मिर्च हमने लिए वो काट लिए, दो दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए उनको भी काट लिया है। ये एक पाव हमने चोंगे लिए हैं, नमक लगा के रख दिया था 1 घंटा और फिर इसको निचोड़ लिया है। खूब अच्छी तरह निचोड़ के ये आपके सामने है। हरा प्याज हम लेंगे 1 से 2 अदद। आलू हमने लिए हैं 2 से 3 दरमियाने साइज़ के और काट लिया है। और ये स्पाइसेस लिए हैं जिसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी हुई खुश्क धनिया पिसी हुई, और ये सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, और ये हल्दी पाउडर जो है वो आधा चम्मच। तो ये हमारे स्पाइसेस हैं, ये हम यूज़ करेंगे पकाने में। जी, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो जो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हमने काटे थे वो इसमें डाल देंगे। ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हम इस पर डालेंगे और आराम आराम से जो है वो चम्मच चलाएंगे और इसको तकरीबन हम जो है वो ब्राउन होने तक जो है वो पकाएंगे। प्याज जब तक ब्राउन नहीं होते हमने इसको पकाना है। तो 1 से 2 मिनट में ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आपने जो है ऐसे ऐसे हिला के जो है इसको ब्राउन कर लेना है। तो ये देखें प्याज जो है हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन जो है ये तैयार ही हैं। थोड़ा सा और हम इसको ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें ये देखें जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये हमें डाल देंगे इसमें और इसको खूब अच्छी तरह पकाएंगे। इसको भी हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं होते हमने इसको पकाना है। जिस तरह हमने प्याज ब्राउन किए थे तो इसके साथ ये जो अभी लहसुन अदरक का पेस्ट है इसका कच्चापन हमने दूर करना है। इसको पकाना है, फ्राई करना है सही करके। और इसके बाद जो है हम थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहेंगे ताकि नीचे ना लगें। जी, तो ये दरमियाने साइज़ के प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। जो 2 अदद टमाटर हमने लिए थे ये इसमें हम डाल देंगे और टमाटर को जो है उस वक्त हम पकाएंगे जब तक ये नरम ना हो जाएं। नरम होने तक हमने टमाटरों को पकाना है खूब अच्छी तरह। ये देखें जी बड़े ज़बरदस्त तैयार हो रहा है जी। आपने इसको अच्छी तरह हिलाना है, पकाना है ताकि गल जाएं टमाटर। तो टमाटर जो हैं तकरीबन हमारे गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है वो स्पाइसेस यूज़ करेंगे। स्पाइसेस मैंने आपको बताया था। ये देखें जी रेड चिली और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़ायक़ा हमने इसमें यूज़ किए हैं। इसमें हम डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह हम पकाएंगे। 1 से 2 मिनट जो है मसालों को भी इसमें पकाना है ताकि जो है वो सारी मसाले जो हैं इनमें मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह पक जाएं। तो इसको अब थोड़ा सा और हम 1 से 2 मिनट जो है पकाएंगे ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। चम्मच साथ साथ चलाते रहना है, मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए। नीचे लग गया तो ये कड़वा हो जाएगा। तो चम्मच हिलाते रहें। अगर नीचे लगना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो चोंगे डालेंगे। ये हमने 1 पाव चोंगे ली थी तो अब इसमें डाल देंगे। 1 घंटा पहले नमक लगाया था और नमक लगा के इसको अच्छी तरह निचोड़ा था। इसका कड़वापन जो है हमने निकाल दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे। चोंगे जो हैं अच्छी तरह पकानी है, ये कड़वी होती हैं और इसको सही निचोड़ के आपने पकाना है।
जी। तो चोंगे भी हमारी तकरीबन इसमें सही मिक्स हो चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं। इसको थोड़ा सा और हम पका लेंगे। चम्मच साथ साथ हिलाते रहना है, नीचे नहीं लगना चाहिए। पहले चोंगे कड़वी हैं, अगर नीचे लग गया तो और कड़वी हो जाएंगी, तो फिर टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम सादा मसाले यूज़ कर रहे हैं तो इसका टेस्ट आना चाहिए। तो जी बिल्कुल अच्छी तरह हमारी चोंगें जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। ये देखें, तेल जो है अलहदा शुरू हो गया है, अलहदा हो गया है। तो इससे मुराद ये है कि हमारी चोंगें जो हैं अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम जो है इसमें थोड़ा सा और चम्मच हिला के, तो इसमें हमने सब्ज़ प्याज, हरा प्याज जो हमने 1 से 2 अदद लिया था, वो काट के रख लिया था, वो इसमें हम जो है वो शामिल कर देंगे। ये हरा प्याज हमने काटा था। जब अच्छी तरह चोंगे फ्राई हो जाएं तो इसमें हमने ये जो हरा प्याज है वो डाल देना है। इससे बहुत अच्छा जायका आता है, बड़ा टेस्टी होता है ये। तो ये हम इसमें जो है वो डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह पकाएंगे। अच्छी तरह पकाना है, प्याज भी थोड़ा थोड़ा नरम हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए, तो फिर इसका अलहदा टेस्ट आता है जी। इसको हमने अच्छी तरह इसमें चम्मच हिलाते रहना है और चम्मच हिलाते ही हमने इसमें जी, तो प्याज जो है हमारा बिल्कुल इसमें मिक्स हो गया है और हमने जो है इसमें चम्मच हिलाते रहना है जी। तो हरा प्याज भी हमारा तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें एक शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की जो हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह इसमें ये भी इसका ढीलापन आ जाए तो फिर इस वक्त हम पकाएंगे। शिमला मिर्च भी ऐड करें, इसका भी टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है जी चोंगों में। इसको थोड़ा सा पका के तो हम फिर बाद में हम इसमें जो है वो आलू ऐड करेंगे। ये देखें जी, शिमला मिर्च बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो है वो आलू डालेंगे। आलू भी आप दरमियाने साइज़ के 2 से 3 अदद डाल सकते हैं, जितना टेस्ट आपको पसंद है, आलू जितना पसंद करते हैं वो डालने हैं। तो आलू जो है हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे। आलू का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चोंगों के साथ। चोंगा कीमा के साथ बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कीमा नहीं ले सकते या कीमा यूज़ उनको अच्छा नहीं लगता तो वो आलू यूज़ कर सकते हैं। तो आलू से जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू को भी हम जो है वो गलने तक जो है इसको पकाएंगे। इसमें जब तक मसाला मिक्स नहीं होता इसको हमने जो है पकाना है। बिल्कुल इसको अच्छी तरह मिसालों में, ये देखें जी मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। बिल्कुल इसको हिलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करते रहेंगे ताकि जो है वो आलू जो हैं अच्छी तरह गल जाएं। कच्चापन अगर रह गया तो फिर ये जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे चोंगों में। देखें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो आलू को जो है हमने थोड़ा सा दम पे भी लगाना है ताकि दम में ये गलेंगे। इस तरह अगर आपने ऐसे ही पकाते रहे तो पानी खुश्क हो जाएगा, आलू नहीं गलेंगे। तो आलू को जो है हमने 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने दम पे लगाना है ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह गल जाएं। तो इस टाइम पे हम जो है चम्मच हिला के, तो अब इसमें हमने इसका ढक्कन दे देना है और 1 से 2 मिनट हमने इसको लाजमी पकाना है। हल्की आंच कर देनी है, ढक्कन ऊपर दे दें और हल्की आंच पे पकाएं 1 से 2 मिनट। तो जी ये देखें, आलू चेक कर लेते हैं गले हैं कि नहीं। तो आलू जो है वो तकरीबन गल चुके हैं। बिल्कुल मसाला भी इसमें ऐड हो चुका है, हमने और पानी नहीं डालना। तो ये जो है हमारे गल चुके हैं। तो अब इसमें जो है हम आखिर टाइम पे जो है वो गरम मसाला जो आधा चम्मच है वो लाजमी इसमें डालना है। गरम मसाला जो होता है वो ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देता है। तो इस टाइम पे जो हम जब हमारे आलू गल जाएं तो इस टाइम पे हमने गरम मसाला यूज़ करना है। और ये देखें जी, ये हाफ़ टी स्पून जो है ये हमने इसमें गरम मसाला ऐड करना है और इसको जो है वो बाद में हमने दम पे लगा देना है। गरम मसाला डाल के आँच हमने
बिल्कुल बंद कर देनी है और इसको जो है वो दम पे लगा देना है। और जो हमारी ज़बरदस्त लजीज और मज़ेदार जो है वो चोंगे तैयार हो चुकी हैं। इसको हम दम पे लगाएंगे और दम के बाद जब खोलेंगे तो ये हमारी बिल्कुल रेडी होंगी। मज़ेदार आलू चोंगे की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार बनती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।